मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे दो है 295A 295C। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295 ही है। अगर ये थाना उस बेगैरत के खिलाफ पर्चा नहीं काटता तो इंशाल्लाह हम उसके घर जाएंगे, कुत्ते की तरह घसीट लेंगे। पाकिस्तान जैसा जो मुल्क है ना, यहाँ पर जरा सी भी गलती की गुंजाइश लोग आपको देते नहीं, अपने हाथ में कानून ले लेते हैं। परफ्यूम का नाम रखने के ऊपर ही हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स। लेकिन इस मरतबा जो कंट्रोवर्सी आई है वो बहुत सीरियस है और ये इंतहाई संगीन नौयत की कंट्रोवर्सी है जो कि इस वक्त पूरे के पूरे मुल्क को हिला कर रख चुकी है। या आपको पता ही नहीं है कि जिस जगह पर आप जिंदा हैं वहाँ पर किस नेचर का कानून है और है भी या नहीं है, और फिर आप ये सब कुछ कैमरे पे आके बोलना शुरू हो जाएं, then you have lost it। इशू ये आ रहा है कि रजब भट्ट जो है उनके खिलाफ बहुत से लोग जो हैं वो मैदान में आ गए हैं और जो तहरीक लब्बैक है वो भी मैदान में है और आसपास खड़े लोग नारे लगा रहे थे। नारे कौन से आपको पता है? सर तन से जुदा, अल्लाहू अकबर। Reportedly it is said that he has escaped the country and that being the only option because if he was in the premises of this country somehow would have been down by now। अब वो मस्जिद का मुल्ला, उसके पास इतना टाइम था और होता है मुल्लाओं के पास कि वो बैठकर सोशल मीडिया देख रहे होते हैं और ढूंढ रहे होते हैं कि उनके इलाके के कौन से आदमी ने तौहीन मजहब की है। इतनी वायलेंस आ चुकी है ना इस माशरे के अंदर। घरों में ख़वातीन थप्पड़ खाती हैं, अपने बाजू अपना जिस्म तोड़वाती हैं मर्दों के हाथों। कितने ही हिंदू, कितने ही मसीही क्रिश्चियंस, कितने ही अहमदीज़ और कितने ही कई मुसलमान जिनको ये इल्ज़ाम लगाकर मार दिया। नमस्कार दोस्तों, इस्लाम के नाम पे बना पाकिस्तान आज अपने ही लोगों को रिलीजन का नाम लेकर मार रहा है। कभी सिया सुन्नी फसाद, तो कभी अहमदी के ऊपर ब्लास्फेमी, तो कभी किसी हिंदू को मॉब लिंचिंग करके मार देना। ये पाकिस्तान में बहुत आम बात हो गई है। आज से करीब 2 साल पहले एक श्रीलंका के नागरिक को पाकिस्तान के मौलवियों ने मॉब लिंचिंग कर उसे बीच रोड में जला दिया था, जिसके बाद से पाकिस्तान में ये एक ट्रेंड बन चुका है कि जिसने भी इस्लाम के नाम पे कुछ भी बोल दिया या कोई ऐसी वीडियो बना ली या फिर कुछ गलत कमेंट कर दी तो उसे सीधा मार दिया जाए। उसी तरह पाकिस्तान में परफ्यूम को लेकर एक कंट्रोवर्सी चालू हो गई है, जिसमें रजत भट्ट नाम के एक पाकिस्तानी ब्लॉगर ने 295 नाम से एक परफ्यूम लॉन्च किया था, जिसके बाद टीएलपी और पाकिस्तान के कुछ मौलवी रोड में निकल गए और ब्लास्फेमी के तहत उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे, जिसके बाद वो ब्लॉगर अपना ही देश से भागकर सऊदी चला गया। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हुआ ये कि एक परफ्यूम लॉन्च किया जनाब ने और उस परफ्यूम का नाम रखा 295 और अपने ही एक व्लॉग से। अब आप देखिए ना, या तो आप किसी इंटरव्यू पे जाएं या कोई आपको सड़क पर चलते हुए सवाल कर ले या आपकी कोई चैट लीक हो जाए तो फिर तो समझ आती है कि यू वर टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक दिस वेरी कंफर्टेबली एंड इट समहाउ गॉट लीक टू पीपल, टू ऑडियंसेस, टू मैसेस। अपने ही व्लॉग में, जो कि डेली व्लॉगिंग होती है, ठीक है, उसमें क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मेरे उस्ताद के ऊपर भी 295 लगी थी। ये आ गया 295 मेंस, ये आ गया 295 वुमेन्स। का क्या खोपड़ी है इसकी, क्या खोपड़ी इसकी, अल्लाह की कसम, मैं मजाक नहीं कर रहा। जेडी दफाएं लगी हैं ओंदा ही लॉन्च करता है। नहीं, वो फिर मेरे उस्ताद पे भी वो दफा लगी थी, मेरे पे भी वो दफा लगी। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे दो है 295A 295C। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295 ही है। लेडीज का भी है और जेंट्स का भी है। अब उस्ताद किसको कह रहे हैं? सिद्धू मूसेवाला, हुज द इंडियन पंजाबी सिंगर, गॉट किल्ड इन इंडिया अ फ्यू ईयर्स अगो बाय द क्रिमिनल गैंग और व्हाट्सोएवर। तो इन्होंने कहा कि चूंकि उसके ऊपर भी 295 लगी थी और मेरे ऊपर भी 295 लगी थी, अब 295A और 295C लगी थी, रजब भट्ट ने यह कहा कि मेरे ऊपर लगी थी, तो इसी वजह से मैंने परफ्यूम का नाम भी यही रख दिया और उसको फिर अपलोड कर दिया और उसके बाद में इट गॉट वायरल। अब उसमें ही हिमसेल्फ वॉज रॉन्ग अबाउट हिमसेल्फ एज वेल बिकॉज ही वॉज नेवर अक्यूज ऑफ 295C। 295A का एक मुकदमा इनके ऊपर हुआ था कराची में, और वो भी इसीलिए कि वो एक नमाज की एक वीडियो थी जिसमें इन्होंने उसको कोई टिकटॉक बनाया उसका, जिसमें इनकी वालिदा साथ बैठी होती हैं, और वो अपलोड कर दी। देन ही हैड टू अपोलोजाइज, ठीक है, विच गॉट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी व्हाट्सोएवर। तो वो ख़ुद बोल दिया
और वो परफ्यूम भी जी मैं लॉन्च कर रहा हूँ इस तरह से। मतलब लिविंग इन अ कंट्री लाइक दिस, यू हैव द ऑडेसिटी टू डू समथिंग ऑफ द सॉर्ट एंड नॉट एक्सपेक्ट वायलेंस अगेंस्ट यू इज़ एब्सोल्युटली माइंडलेस, अनबिलीवेबल। और वही हुआ जो कि एंटिसिपेटेड होता है कि वो परफ्यूम का जो उन्होंने ये अनाउंसमेंट की, अब उनके जहन में क्या आ रहा है, वही गाना, वो जो इंडियन सिंगर है सिद्धू, उसका कि वो 295 बहुत फेमस था यहाँ पे गाना, इसी वजह से परफ्यूम का नाम भी वही रख दिया। तो परफ्यूम का ये नाम रखने की वजह से प्रोटेस्ट शुरू हो गए और कल के रोज़ सुबह से एहतजाज शुरू होता है उनके। मैंने ये सुना घर के करीब भी एक मॉब गया और पंजाब के अंदर आज से चंद साल पहले बनाई जाने वाली पार्टी, उसके लोग बाहर आ गए, जो कि एक फार राइट रिलीजियस पार्टी है जिसका सेंट्रल नैरेटिव ही है। तो उसमें क्या होता है कि उन्होंने फिर गिरफ्तारी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार नहीं करोगे, घर से घसीट के ला के मारेंगे। अगर ये थाना उस बेगैरत के खिलाफ पर्चा नहीं काटता तो इंशाल्लाह हम उसके घर जाएंगे, कुत्ते की तरह घसीट लेंगे। और उसके बाद में मुकदमा दर्ज हो गया। सो अब थाना निश्तर कॉलोनी का एक FIR का जो स्क्रीनशॉट है वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है, जिसमें पीका एक्ट के तहत और सेक्शन 295A के तहत केस रजिस्टर होता है। 295A माइंड यू क्या कहती है कि अगर आप रिलीजियस फीलिंग्स को आउटरीच करें, कोट अनकोट हर्ट करें, और इसकी सज़ा जो लिखी हुई है वो है 10 साल कैद, सही है, उसका मुकदमा होता है, इनके ऊपर FIR होती है, पीका एक्ट के तहत भी FIR होती है। और उसके बाद में गिरफ्तारी का मुतालबा जो थाना था उसके बाहर भी एक मॉब इकट्ठा है, कल रात रहा। उन्होंने कहा कि ये हर सूरत इसको प्रोसीड करवाएं और साथ साथ ये कहा कि ही शुड बी लिंच्ड। और उसके लिए वीडियोस भी सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें मल्टीपल क्लैरिक्स जो हैं वो सड़कों पे निकल के वो एब्यूसिव लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर रहे हैं इनके अगेंस्ट। तो परफ्यूम का नाम रखने के ऊपर ही हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स। और परफ्यूम का नाम किसके ऊपर रखा गया? जो पीनल कोड की जो दफ़ा है उसके ऊपर, ठीक है। इट हैज़ केम डाउन टू दिस पॉइंट, ये कहा गया कि जो पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉज हैं उन ब्लास्फेमी लॉज की सैंक्टिटी हर्ट हुई है। सो द लॉज मेंशन्ड अंडर अ क्लॉज इज़ हर्ट। इसीलिए ये आउटरीच हमने देखा उनके अगेंस्ट। और उसके बाद में होता क्या है कि ये सारा आउटरीच इससे पहले कि शुरू होता 25 मार्च की रात को, क्योंकि रमज़ान का महीना है तो सहरी से पहले ही रजब भट्ट ने एक एक्सप्लेनेशन अपलोड कर दी और उसमें उन्होंने ये कहा कि मैंने एक व्लॉग किया और मैं इस पे माफ़ी मांगता हूँ। वो आधा चलाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि उनके हाथ में कुरान पाक था उस वक्त और उसके ऊपर हाथ रख कर वो बोल रहे थे कि मैंने ये परफ्यूम जो लॉन्च किया इसका ये मतलब नहीं था कि मैं रिलीजियस सेंटिमेंट्स की बात कर रहा हूँ और मैं इसको ख़त्म कर दूँगा और मैंने इसको इस परफ्यूम को बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर दिया है। एंड आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज। एंड ही ऑल्सो रीअफर्म्ड हिज फेथ, you know, on the finality of the prophethood, on the religion of Islam and everything.